Hello, very good morning, students. We are discussing third unit. Today, we will be discussing these topics: photovoltaic effect and exciton. So, I have tried to put things simple so that everybody can understand what does it mean. जैसे कि 10+2 में तुम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हो, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट हो सकता है कभी ऐसे डिटेल में ना पढ़ा हो, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी सारे लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि वो कई मतलब मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट होता है उसमें ये सब से ही शुरू होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो क्वांटम फिनोमेना है, नेचर ऑफ लाइट है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें उसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है एट दैट टाइम व्हेन आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड इट्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑल। Photovoltaic effect क्या है and how it is different than photoelectric effect, that kind of things we will be trying to address in today's lecture. तो photoelectric effect जैसे क्या होता है कि इसमें कोई भी मेटल है तो उसका कुछ सारे मेटल नहीं तो कुछ मेटल जिनका वर्क फंक्शन ऐसे वर्क फंक्शन कुछ ऐसे होता है कि लाइट उसको जब लाइट डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, उनको अगर हम एक तरह से कुछ सर्किट जैसा बना लें, बाहर एक प्लेट लगा लें, पोटेंशियल प्लेट, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले ले तो एक सर्किट जनरेट हो जाएगा, उससे हम उसको करंट के फॉर्म में देख पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, कोई भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल बेसिकली मेटल के लिए बोला जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स में जैसे हम लोगों ने पहले ही बात किया कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, आउटर ऑर्बिट में कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे गेट एनर्जी, दे गेट फ्री, और फ्री इतना फ्री हो जाते हैं कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो जो फोटॉन, जिस एनर्जी का हम फोटॉन देते हैं, तो वो एनर्जी दो फॉर्म में यूज होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, और दूसरा जो एनर्जी बचता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। मेटल सरफेस से बाहर निकलने के बाद वो कितना तेजी से निकलता है। सो एट दैट टाइम क्या हो रहा था कि लाइट को वेव माना जा रहा था। इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, ये जो फिनोमेना है उससे ये डिमोशन होता है कि लाइट हैज अ वेव नेचर। तो जो इसके ऑब्जर्वेशन थे वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन किया, तो उनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला एंड थिंग्स मूव फॉरवर्ड। क्लासिकल या न्यूटोनियन फिजिक्स जो था, वहां से ही वो एक फेज है जहां से फिजिक्स का एक नए तरह की फिजिक्स शुरू हो रही थी। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तुम लोगों को पहले से पता है, तुम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर में लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस रीड इट आउट। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आई विल रीड इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट। So the effect due to which light energy is converted to electrical energy in certain semiconductor material is known as photovoltaic effect. तो जो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, उसमें भी क्या होता है, लाइट उसमें डालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो if we make a complete circuit then we'll use a current, so it is a kind of electrical energy. तो वहां पे भी लाइट एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है इन अ वे। बट यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ ऐसा इफेक्ट है जहां से लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो इफेक्ट है इसको फोटोवोल्टाइक इफेक्ट बोलते हैं, और इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि ये तो एक बहुत जनरल सा बात हो गया कि किस एनर्जी को किस फॉर्म में बदल दे। So this directly converts light energy to electricity without any intermediate process.
For demonstrating the photovoltaic effect, let us assume a block of silicon crystal. तो अब इसको हम समझना चाहते हैं कि ये क्या होता है, कैसे है। उन्होंने बोला कि डायरेक्टली लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, बट हाउ इट हैपेंस, बट इट इज समथिंग इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में अभी हम लोग को काफी कुछ पता है, लाइट के बारे में हमको पता है, हमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है, सेमीकंडक्टर में कैसे होता है, एलईडीज वगैरह हमने सीखे हैं, डिफरेंट तरह के ट्रांजिशन सीखे हैं, एब्जॉर्प्शन एमिशन सीखा है. So we have learned a lot of things, but here if you see, if something happening where light energy is being converted into electricity, तो मतलब क्या होगा कि एक तरह से ऐसे सोचे कि सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, या वो कहीं से कहीं कुछ ऐसी प्रोसेस होगी कि वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. तो इसके समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मानते हैं कि एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है हमारे पास, बड़ा सा एक ब्लॉक ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल. सो व्हाट वी कैन डू, the upper portion of the block is doped with donor impurity and lower portion is doped with acceptor impurities. मतलब एक तरफ हमने डोनर इम्प्योरिटी का डोपिंग किया, दूसरी तरफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का डोपिंग किया, तो क्या बन गया, एक तरफ पी टाइप बन जाएगा, एक तरफ एन टाइप बन जाएगा. So hence the concentration of free electron is quite high in n-type region compared to p-type region, and concentration of hole is quite high in p-type region compared to n-type region. डोपिंग करके हमने क्या कर दिया, एक तरफ एक रीजन उसका आधा समझ लो पी टाइप हो गया, आधा एन टाइप हो गया. तो पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं. ये सब हम लोगों ने काफी सारा डिटेल में पढ़ा है. तो इससे क्या होगा कि एक ग्रेडियंट बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया चार्ज कैरियर्स का. तो देयर विल बी एन हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस, एक तरफ होल ज्यादा है, एक तरफ होल कम है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम है. जो पहले एक सिंपल सिलिकॉन ब्लॉक था, जो एक होमोजेनिटी थी, उस होमोजेनिटी को हमने डिस्टर्ब कर दिया. एक तरफ पी टाइप डोपिंग, एक तरफ एन टाइप बनाया, और उससे की चार्ज कैरियर्स जो हैं वो अनइक्वल या इनहोमोजेनियस तरीके से अलग अलग रीजन में आ गए. तो ये जो चार्ज ग्रेडियंट है, तो क्या होगा, अब बोले देयर विल बी एन हाई concentration gradient of charge carriers across the junction line of the block. जैसे ब्लॉक हम कंसीडर करें और उस ब्लॉक में ऐसा सोचे कि ये, जैसे कि हम लोग थोड़ा सिंपल तरीके से वी कैन ऐसे इसका एक जंक्शन मान लें. जंक्शन मतलब ये है कि हम एक तरफ तो पी टाइप बना रहे हैं और एक तरफ हम लोग ऐसे बोलें कि जंक्शन, एक तरफ हम लोगों ने पी टाइप बनाया, एक तरफ हम लोगों ने एन टाइप बनाया. तो यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है. तो क्या हो गया कि डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस वी विल बी एक जो डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोगों ने चार्ज कैरियर आएंगे, तो चार्ज कैरियर की ट्रांसपोर्ट की बात होगी. तो जब हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू हो जाएगा. क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप रीजन try to diffuse in p type region and holes in p region try to diffuse in n type region. तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि डिफ्यूजन के लिए या मतलब जो ये प्रोसेस है शुरू का, इसके लिए हमको कुछ भी चाहिए नहीं होता है, ये अपने आप से हो जाता है. ये सिस्टम ऐसा है जो अपन इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं. एंड इट इज सेल्फ इंड्यूस्ड काइंड ऑफ प्रोसेस. यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल फोर्स. जैसे ड्रिफ्ट के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फील्ड लगानी पड़ती है, बट डिफ्यूजन जो प्रोसेस है ये अपने आप ही होता है. तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा. तो क्या बन गया, ये पीएन जंक्शन बन गया. जो हम लोग बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन बन गया.
So this is because charge carriers by nature always tend to diffuse from higher concentration region to low concentration region. Each free electron in N region while come to P region is due to diffusion. It leaves a positive donor ion behind in the N type region. तो जैसे यहाँ पे एक होल है, तो वो अगर होल इधर डिफ्यूज करेगा तो उसके बदले यहाँ पे, क्योंकि ऐसे पी टाइप क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एन टाइप क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. इफ वन इलेक्ट्रॉन कम्स हियर तो यहाँ पे एक एटम है जिसका वो इलेक्ट्रॉन था, वो एक आयन की तरह रहेगा. तो इसीलिए शायद तुमको याद हो कि IT2 में हम लोगों ने एक सवाल पूछा जिसने पूछा कि ये जो बैरियर जंक्शन पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है वो किस वजह से होता है. तो बोले जो आयन, स्टेबल आयन है जो मूव नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से वो बैरियर जनरेट होता है. तो ये बैरियर पोटेंशियल जैसा जनरेट हो जाएगा. So this is because now we have a very good picture, so we don't need to draw it. So this is because each of the free electron in the n-type region is contributed by one neutral donor atom. Similarly, when a hole is diffused from P region to n-type region, it gives a negative acceptor ion behind the p-type region. तो ये हम लोगों ने एक सेमीकंडक्टर लिया था, उसमें हमने डोपिंग किया. तो ये क्या हो रहा है, अब जब ये मूव किए तो ये जो है बीच में जो डिफ्यूजन लेयर है वहां की बात हो रही है. वहां पे इज एक ऐसा सिचुएशन कुछ क्रिएट होता है. इन सब चीजों को भी हम लोगों ने अपने लेवल पे पहले डिस्कस किया हुआ है. तो ये डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल अक्रॉस पी एन जंक्शन ये यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है. Hopefully you can hear me now. तो ये हम लोग जंक्शन की बात करें. एक हम लोगों ने सिलिकॉन क्रिस्टल लिया, उसको डोपिंग किया और ये जंक्शन जैसे बन गया. और वहां पे डिफ्यूजन की वजह से कुछ बैरियर बन रहा है. सो वी ऑलरेडी नो दिस थिंग. So let us try to explore further. So such each hole is contributed by one acceptor atom in p-type region. Both of these ion, donor ion and acceptor ion, जो बच गए, जो लोग इधर क्रॉस किए, उसके साथ जो डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन्स बचे, तो बोले कि दे आर इमोबाइल एंड फिक्स इन देयर पोजीशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो आयन्स जनरली इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दे कैन मूव, बट जो आयन है वो तो फिक्स ही होते हैं क्रिस्टल में. दे कैन वाइब्रेट. तो दैट इज एटम का पोजीशन मूव नहीं होता है. So it is needless to say that these free electron in N-type region, which are nearest to P-type region, first diffuse in P-type region, consequently create a layer of positive mobile donor ions and N-type region adjacent to the junction. तो ये एक लेयर बनता है. यही हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं. डिप्लीशन लेयर के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ है. So similarly, those free holes in p-type region which are nearest to n-type region first diffuse in n-type region, consequently create a layer of negative mobile ion, acceptor ion in p-type region addition to the junction. तो ये अब क्या हुआ, एक लेयर जनरेट हो गया, एक पोटेंशियल. डिप्लीशन लेयर होता है, डिप्लीशन लेयर में बैरियर पोटेंशियल होता है. तो एक बैरियर पोटेंशियल ये जनरेट हो गया. ये पॉजिटिव आयन का एक लेयर बन जा रहा है यहाँ पे और एक नेगेटिव आयंस का लेयर बन जा रहा है. तो अब क्या होगा, पहले हम लोगों ने डोपिंग किया, फिर डिफ्यूजन हुआ और डिफ्यूजन होने से ये लेयर जनरेट हो गया. अभी तक हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल फील्ड कुछ ऐसा किया नहीं. ये जो फील्ड, जो ये लेयर बना है, ये लेयर ही फोर्स करता है कि इसके बाद अब डिफ्यूजन ना रुक जाए. दैट बिकम्स अ बैरियर, that becomes a depletion layer, and that stops this kind of recombination. मतलब इधर से होल जाके उधर गए, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आए, ऐसा उसको रोकने के लिए ये जनरेट हो गया. ये अपने आप से जनरेट हुआ. अभी तक हम लोगों ने कोई फील्ड नहीं देखा. तो ये जो जनरेट हुआ, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. दैट इज द फील्ड दैट इज स्टॉपिंग फर्दर क्रॉसिंग ऑफ द जंक्शन. So but now due to presence of this electric field,
charge carriers in the crystal experience force to drift according to the direction of electric field. As we know, the positive charge always drift in the direction of electric field. Hence, positive charge hole in N region now drift to the P type of region. मतलब जो जिधर है वो उधर ही रहे, उधर इधर भी उसको क्रॉस करने में जो मेजॉरिटी क्रॉसिंग हो रहा था, जैसे पी टाइप से होल एन टाइप में जा रहे थे, वो नहीं होगा। अब ये जो फील्ड है वो उसको अपोज करेगा, मतलब जो एन टाइप में अगर कोई होल है तो उसको बोलेगा कि तुम इधर जाओ, मतलब ऐसा डायरेक्शन बना है। So now the N type surface of silicon crystal block is exposed to sunlight. इस सिचुएशन पे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी कि जस्ट डोपिंग किया, डोपिंग के बाद वो एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के बाद एक लेयर जनरेट हुआ, और लेयर का एक अपना पोटेंशियल है, अपना एक फील्ड है। दैट फील्ड इज जो मेजॉरिटी चार्ज के लिए जंक्शन का पार कर रहे थे उसको वो अपोज कर रहा है, बट इट अलाउज कि माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर से, मतलब होल जहां है वो उधर रहे, होल पी टाइप में रहे और इलेक्ट्रॉन एन टाइप में रहे, ऐसा ये फील्ड जो जनरेट होता है वो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि हमने उस पर सनलाइट जो है डाल दिया। अब क्या होगा, एन टाइप सरफेस है एक तरफ पी टाइप तो बोल रहा है कि नाउ लेट अस अज्यूम एन एन टाइप ऑफ सरफेस सिलिकॉन क्रिस्टल ब्लॉक, जो क्रिस्टल ब्लॉक था उसको हम सनलाइट से एक्सपोज कर देते हैं। अब क्या होगा, तो सम ऑफ द फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सिलिकॉन ब्लॉक, कुछ फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड सम ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स will have energy greater than the energy gap between valence band and conduction band of valence electron of the silicon atom. तो जो फोटॉन है उसकी एनर्जी पे डिपेंड करे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा, जो एटम्स हैं, जो भी एटम्स है सिलिकॉन के, वो जब एनर्जी ज्यादा पाएंगे तो क्या होंगे, एक्साइट स्टेट में जाएंगे। एक्साइट स्टेट में जाएंगे मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी गैप से ज्यादा है वैलेंस बैंड के और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, जो एनर्जी बैंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उससे ज्यादा है। तो क्या होगा कि सम ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड विल बी एक्साइटेड एंड जंप ऑफ द बॉन्ड लीविंग बिहाइंड ए होल इन द बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, एक कोई एटम था, उसने फोटॉन एब्जॉर्ब किया, तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस, जो एक कोवेलेंट बॉन्डिंग करके रखा हुआ था, वो उसको एनर्जी ज्यादा मिल गया, इलेक्ट्रॉन विल लीव दैट हायर एनर्जी स्टेट में गया एंड विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इन दिस वे क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है। ये सब बातें हम लोगों ने पहले अलग अलग तरीके से की हुई हैं कि जैसे जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो यहाँ भी वही बता रहे हैं कि एक पीएन जंक्शन लिया और फिर पीएन जंक्शन को डिफ्यूजन हुआ, बैरियर बना, फिर उसके बाद में सनलाइट डाल दे रहे हैं। सनलाइट डालने से क्या हो रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। दिस वे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन द क्रिस्टल ड्यू टू इंसिडेंट लाइट। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, फोटॉन की वजह से हो रहे हैं। मतलब जो हमने सन का लाइट किया, सनलाइट उसको डाला, द holes of these light generated electron hole pair in the n-type side have enough probability of recombination with enormous electron. Hence, तो क्या बोला कि ये जो whole light generated electron hole pair है, whole of these light generated electron hole pair in n-type region have enough probability of recombining with electron, enormous electron majority carrier के साथ, तो किसी और के साथ recombine हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ, hence solar cell is so designed that light generated electron and holes will not get enough chance to recombine with majority carriers. ऐसे इसकी डिजाइनिंग की जाती है, ये ऐसे रिकम्बाइन जल्दी से ना हो, जनरेट होंगे तभी तो करंट हमको मिलेगा। फिर अब आगे का समझते हैं।
The semiconductor silicon is so doped that the PN junction form in very close vicinity of exposed surface of the cell. तो जो पीएन जंक्शन बने, जो ये पीएन जंक्शन बने, ये उसके पास में हो जहां पे हम सोलर लाइट डाल रहे हैं. ऐसे ऐसे डोपिंग किया गया है. डोपिंग कुछ इस तरह से किया गया है कि जब हम उस पे लाइट डाल रहे हैं तो वो उसके जो जंक्शन है वो कहीं उसके पास में. So if an electron hole pair is created within one majority carrier, diffusion length of the junction, the electrons of electron hole pair will drift forward towards n-type region, and whole of the pair will shift to the p region due to influence of electric field of the junction, and hence on average it will contribute to current flow of an external circuit. ओके. तो अगर हम लोग ये जो पूरा समझाएंगे इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसे है कि एक पीएन जंक्शन है और उस पर जब हम सोलर लाइट डालते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं. एंड ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है सोलर सेल को कि वहां पे पीएन जंक्शन और ये जो सोलर लाइट से जो जनरेट हो रहा है दे आर इन vicinity and इलेक्ट्रॉन होल पे जो क्रिएट हुआ वन मेजॉरिटी कैरियर within one majority carrier, diffusion length of the junction, the electron of electron hole pair will drift towards n-type region and whole of the pair will shift toward p-type region. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है जंक्शन पे उसकी वजह से ऐसा कुछ होगा और इससे क्या होगा कि एक करंट का फ्लो हमको दिखेगा. जब चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे इस तरह से रिकम्बाइन होने के बजाय चार्ज कैरियर्स का जब मूवमेंट होगा तभी करंट दिखेगा. अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं वो वहीं पे रिकम्बाइन हो जाए तो फिर हमको करंट नहीं दिखेगी. करंट तभी मिलेगी हमको जब वो इलेक्ट्रॉन होल दे विल क्रॉस द जंक्शन. जैसे हम लोग पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे तो फॉरवर्ड बायस में हमको करंट मिल रहा था, रिवर्स बायस में करंट कम मिल रहा था. तो ये बेसिकली पीएन जंक्शन में ही होता है. बस यहाँ पे जो जनरेशन का प्रोसेस है वो लाइट से होता है. ठीक है. तो यही जो है यही इफेक्ट बेसिकली फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है. फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कुछ बहुत अलग नहीं था. हम लोगों ने ऐसे समझा इसको. इसकी थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री भी है वो भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे तो उस पर और डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन जैसे हम लोगों ने फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में जो कुछ भी पढ़ा, if you remember, then you can see क्या होता है कि लाइट डाल रहे हैं हम किसी सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन पे और उसकी वजह से हमको कुछ करंट मिल रहा है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि मेटल सरफेस पे हम लाइट डालते थे, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते थे, उससे हम करंट बोलते थे, तो फोटो करंट बोलते थे. यहाँ पे क्या है कि पीएन जंक्शन है और पीएन जंक्शन पे जब लाइट डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं और वो एक यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल बैटरी नहीं दे रहे हैं. अगर तुम देखो तो कोई बाइसिंग नहीं करते हैं. एक पहले पीएन जंक्शन था, वहां पे एक डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ. डिफ्यूजन प्रोसेस से एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, पोटेंशियल बैरियर जनरेट हुआ जो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ऐसे क्रॉस करना है उसको रोका. बट लेटर ऑन व्हेन वी पुट लाइट तो और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए एंड दैट इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये फील्ड की वजह से जो डिफ्यूजन होके एक बैरियर फील्ड बना था उसकी वजह से दैट बिकॉज ऑफ दैट फील्ड these चार्ज कैरियर्स कुछ करंट प्रोड्यूस करते हैं. चार्ज कैरियर्स जब ये मूव करते हैं जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं लाइट की वजह से तो हमको करंट मिलती है. इन ए वे लाइट एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू electrical energy, and this effect is known as photovoltaic effect. So hopefully you I try to explain you सबसे इसी तरीके से इसको समझाने का मैं कोशिश कर रहा था कि तुम सारी प्रोसेस को समझ पाओ. पीएन जंक्शन भी तुम जानते हो,
और एब्जॉर्प्शन भी जानते हो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन, ये सब कुछ जानते हो। तो ये कुछ बहुत अलग नहीं है, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ सेम थिंग। एंड उसी को हम लोग जब पूरे पिक्चर में देखते हैं तो हमको समझ में आता है। तो जो सोलर सेल है, बेसिकली हम लोगों ने अभी बात किया फोटो डिटेक्टर पे, जैसे एब्जॉर्प्शन और इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, जब तीनों की बात कर रहे थे तो हमने कुछ एग्जाम्पल बताया कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका एग्जाम्पल फोटो डिटेक्टर होता है। तो वहां पे कोई भी लाइट होता है, सोलर सेल जो होता है उसमें हम लोग, सोलर सेल पूरा इसी फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे बेस्ड है। और आज के टाइम में जब हम लोग जिस समय में रह रहे हैं, वहां पे बहुत तेजी से इसकी जरूरत है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ स्विच करें। तो देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फ्रॉम हम लोग का जो सोसाइटी है, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग अ लॉट, दे आर डेवलपिंग बेटर सोलर सेल। जब हम सोलर सेल बनाते हैं तो अभी लाइट एनर्जी हम लोग को पता चल गया, सोलर सेल फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे डिपेंडेंट है। और हमको ये पता चल गया कि इस पे, इसके लिए लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट एज ए इंजीनियर, एट द पीपल हु आर at the at the age where they are making technology, तो वहां पे क्या होता है, कोई भी ये होता है कि हम इफेक्ट को समझे, इसके पीछे की साइंस समझे, फिर इसके बाद में हमको इसको इफिशिएंसी देखनी, कितना कन्वर्ट कर रहा है, कितनी लाइट हम डालेंगे तो कितना करंट हमको मिल रहा है। सो this is very basic, very fundamental thing, but later on when those people who are working on it, they try to develop better solar cell material, अच्छे सेमीकंडक्टर, तरह तरह के नए नए सेमीकंडक्टर के साथ नए नए तरीके की उसको सिस्टम से ट्राई किया जाता है। एंड देन ट्राई टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल। अभी आजकल तो सोलर एनर्जी काफी सारी जगह पे तुमको दिखेगा, एयरपोर्ट्स हैं और घर पे भी इवन रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाया जा रहा है। सो इफ यू लुक एट दिस, ऑल बेसिक फिनोमिना इज सेम, बट व्हेन अभी हम लोग एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे हम उसको बेसिक तरीके से समझते हैं, फिर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड, दोज पीपल हु आर डिजाइनिंग जो रिसर्च करते हैं वो फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और ये 3 स्टेप हैं चीजों को, पहले हम उसकी साइंस समझें, फिर हम उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक डेमोन्स्ट्रेट करें, फिर उसको हम इतना एफिशिएंट और इतना कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, तब हम उसको मार्केट में लाते हैं, तब ये लोगों के यूज में आती है। एंड देन इट चेंज। सो दिस इज long process. Many times the people who are working in research field, those people who are spending a lot of time with designing new experiment, making theory, तो अभी लगता है कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हाँ, ऐसा काम का कुछ यूज ही नहीं है, कुछ एप्लीकेशन नहीं। बट later on when it turns into reality, it takes time. It takes time to reach to the people. इसलिए जो लोग साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी सब चीजों में काम करते हैं, तो मे बी इट इज नॉट डायरेक्ट इम्पैक्ट तुरंत नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनका इम्पैक्ट तुरंत नहीं मिलता है। लेटर ऑन व्हेन यू सी थिंग्स लाइक, तो बहुत कुछ मतलब पेशेंस से काम करते रहते हैं। और लेटर ऑन सोसाइटी, जो आगे के लोग आते हैं, आगे की सोसाइटी आती है, वो उस आइडिया से कुछ कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे हम लोग जैसे फोटोवोल्टाइक इफेक्ट यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। एंड एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का, क्लाइमेट चेंज का इतना प्रेशर है, इतनी चीज चेंज हो रही है, तो पीपल आर, वर्ल्ड इज फोर्स्ड टू स्विच ऑन बेटर एनर्जी सोर्सेज। तो सोलर एनर्जी और ये सब चीजों पे काफी कुछ होता है। तो मतलब हम अब यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको हम अगर रोजमर्रा की चीजों पे उसकी जरूरत को, उसकी इम्पोर्टेंस को अगर आउटलाइन करने का कोशिश करें, तो काफी यू विल फील दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ऐसे तो है एग्जाम में पढ़ो, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछ लिया, तुमने लिख दिया होगा। तो एक चीज तुम लोग देखो, तो हम लोगों ने कई सारा चीजें बीच टाइम में बात की। एक फोटान, everybody knows photon, everybody knows phonon. This is something like exciton.
तो एक्साइटॉन है क्या बेसिकली, इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फोटॉन तो सब कोई जानता है कि इट इज क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी। देन फोनान, फोनान पे हम लोगों ने काफी सारा बात किया कि ये जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस होते हैं उसका एनर्जी का क्वांटा है, उसको हम लोग फोनान कहते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्साइटॉन्स। सो दीज आर, ये क्या है, क्या ये भी कोई पार्टिकल जैसे है या कैसे है? तो ये सब बेसिकली, ये सब जो चीजें हैं जो हम लोग ये सब सीख रहे हैं, इसमें एक नई तरह की फिजिक्स, नई तरह से चीजों को समझने की जरूरत पड़ा। सो व्हाट आर एक्साइटॉन्स? तो बोला एन एक्साइटॉन इज अ बाउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन होल which are attracted to each other by electrostatic Coulomb force. तो ये क्या है? एक बाउंड स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस वजह से अट्रैक्ट करते हैं? दोनों चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो कूलम्ब फोर्स होता है। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं भी हो, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम लोग कूलम्ब लॉ से हमको पता चलता है। इफ यू रिमेंबर, इट यूज्ड टू बी अ फिजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो कूलम्ब लॉ होता था। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड होल इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक ऐसी बाउंड स्टेट है, उसको हम लोग एक्साइटॉन बोलते हैं। बाउंड स्टेट क्या है, कैसे है, इसको थोड़ा सा हम लोग और समझने का कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन attraction between electron and hole causes their motion to be correlated, and the resultant electron hole pair is known as exciton. अब ये जैसे बोले अट्रैक्शन एक मोशन को कोरिलेट करता है। जैसे हम लोग देखें, बहुत तरह के फोर्स होते हैं। कूलम्ब फोर्स है, इसमें क्या होता है? Q1 Q2/r²। एंड इफ यू सी देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, कैपिटल G m1 m2/r²। तो इनमें दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। कुछ ऐसे देखें, Q1 Q2/r² ही है, m1 m2/r²। मतलब ये फोर्सेस हैं, फोर्स। इसीलिए एक कोशिश हुआ जिसमें बोला क्या हम सारे फोर्सेस को एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक यूनिफाइड थ्योरी दे सकते हैं क्या सारे फोर्स। तो इस तरह की चीजों में ऐसे हम लोग सोचे कि ये बोले कि इनका मोशन कोरिलेट हो जाता है, मतलब वो एक दूसरे से बाउंड है। तो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स देयर मोशन इज कोरिलेटेड, लाइक यू सी अर्थ मून सिस्टम। जैसे अर्थ है और मून है, वो उनका मोशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है क्योंकि वो एक दूसरे से बाउंड है। ऐसे ही अगर हम सोचे कि कोई इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है, दे आर बाउंड टू ईच अदर इन अ वे, there is an attraction force between electron and hole, and because of that attraction force there is a bound state, and that bound state we are calling exciton. ठीक है? So it is an electrically neutral quasi-particle that exists in insulator, semiconductor and in some liquids. तो एक्साइटॉन जो है, ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, होल पे उतना नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। और ये कोई रियल पार्टिकल तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग है, होल अलग है। तो इस बाउंड स्टेट को एक कॉसी पार्टिकल बोल रहे हैं। जैसे कॉसी फर्मी लेवल हम लोगों ने पढ़ा, कॉसी क्यूबिडम पढ़ा। ऐसा मतलब एक ऐसा दिखता है कि वो दोनों एक दूसरे से मतलब अट्रैक्टेड, एक दूसरे से बाउंड है, बट this is not a real bonding kind of thing, so that is why it is called quasi particle. तो ये इंसुलेटर्स में भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर्स में भी हो सकता है, और कुछ लिक्विड में भी हो सकता है। The exciton is regarded as an elementary excitation of condensed matter that can transport energy without transporting net charge. इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर है, वो मूव करेगा तो क्या होगा? एक तरह से उनका जो मूवमेंट है वो एक
कुछ एनर्जी मूवमेंट होगा, एनर्जी मूव करेगा उसके साथ में। कंडेंस मैटर में जो भी कंडेंस मैटर मतलब जो भी मैटर हम लोग देखते हैं, लिक्विड है या सॉलिड है, तो इसको हम लोग कंडेंस्ड मैटर बोलते हैं, कंडेंस तरह का है। तो ये इस तरह के जो एक्साइटॉन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं जो ऐसे बॉन्ड है, बाउंड स्टेट है, तो इसके मूवमेंट में चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो उस पर उतना ही पॉजिटिव, उस पर उतना नेगेटिव है, दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी। दिस इज हाउ इन कंडेंस मैटर एनर्जी कैन बी ट्रांसपोर्टेड। As in any two particle system, the exciton motion can be decomposed into two parts, एक सेंटर ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन ऑफ टू पार्टिकल। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। तो with the decomposition, the potential acting on exciton center of mass still has a translational invariance, since the Coulomb interaction depend only on relative coordinates of the electron and hole। ओके, ये थोड़ा मैकेनिकल टाइप का बात करें उस पार्टिकल की, उतना डिटेल में हम लोग ना जाके थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। एक बाउंड्री स्टेट है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, देयर मोशन इज कोरिलेटेड मोशन होता है, और ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्वासी पार्टिकल है जो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कुछ लिक्विड में मिलता है, और ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकता है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। These things, this much is okay for us। फिर कैसे बनते हैं? So an exciton in semiconductor material can form when a material absorb a photon of higher energy than its band gap। बैंड गैप से कम होगा तो होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट ही नहीं होगा। तो एक्साइटन कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हो, अगर कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, कुछ फोटोन एब्जॉर्ब कर ले जो बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी का हो, एक इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हो जाएगा। ये जो बाउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, इसको हम लोग एक्साइटॉन बोलते हैं। The photon excites an electron from valence band into conduction band. Consequently, this leaves behind a positively charged hole, and the electron in conduction band is effectively attracted to this localized hole by the repulsive Coulomb forces from large number of electrons surrounding the hole and excited electron. This attraction provides a stabilizing energy balance. Consequently, the exciton has slightly less energy than unbound electron hole pair। तो इलेक्ट्रॉन होल, कुछ इलेक्ट्रॉन है कुछ होल है, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो इनकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होगी। ये अगर एक मतलब ये जो एक्साइटन है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का एक बाउंड स्टेट है कि वो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस जब कभी भी कहीं जब बाइंडिंग होती है तो कुछ एनर्जी उसकी कम होती है, जैसे जितना हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, तो कुछ जो जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है या जितने भी न्यूक्लियाई हैं, उनका एनर्जी अगर उनके सारे पार्टिकल्स को फ्री कर दिया जाए तो उनकी एनर्जी कुछ ज्यादा होगी। और एक साथ रह रहे हैं तो वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उतनी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जैसे कोई भी बॉन्ड होता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होता है, तो कहीं पे भी अगर कोई बॉन्डिंग होगी तो उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, वो एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो बाइंडिंग बराबर होगी। तो ऐसे ही जो एक्साइटन है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का एक बाउंड स्टेट है, तो बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर फ्री हो, इलेक्ट्रॉन एंड होल अगर फ्री हो तो उनकी एनर्जी थोड़ा उससे ज्यादा होगी। कैसे एक्साइटन बनते हैं ये हम लोगों ने बात किया। कितने तरह के एक्साइटॉन्स हो सकते हैं? तो बोले ऐसे दो एक्साइटन तरह से डिफाइन किया गया है। एक फ्रैक्शनल एक्साइटन, so for a strong hole electron hole attraction as an ionic crystal, the electron and the holes are tightly bound to each other within same or nearest neighbor units. In material with relatively small dielectric constant, the Coulomb interaction between electron and hole may be strong, and the excitons thus tend to be small, the same order, the size of units. Molecular excitons may even entirely located on the same molecule। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो शायद इतना डिटेल में हम लोग ना भी जाएं तभी भी चलेगा, हम लोग बस जान लें कि क्या होता है। फिर एक वर्नर मोट एक्साइटन में वो दूसरा क्या है, सेमीकंडक्टर द कूलम्ब इंटरेक्शन इज स्ट्रांगली स्क्रीन्ड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन typically found in semiconductor crystal and small energy gap and high dielectric constant। ठीक है, इसको देखना मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इतना डिटेल में ना जाके भी काम कर सकते हैं। So it's one electron picture, two particle picture,
excited states, ground state. This is also okay. We don't need to go into that great detail. ठीक है, तो इसमें हम लोग ये सब ज्यादा ना जाके हम लोग इतना जान लेते हैं कि एक्साइटन होता क्या है और ये एक्साइटन कैसे बनते हैं. दिस मच इंफॉर्मेशन इज एनफ फॉर अस. देन तो हम लोगों ने दो टॉपिक सीखे आज. फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है और एक्साइटन्स क्या होते हैं. तो इनको हम बहुत एलिमेंट्री लेवल पे समझेंगे. उसी से हम लोग सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन बनाएंगे अपने एग्जाम के लिए. और मुझे लगता है कि जो जिस लेवल पे हम लोग हैं यहाँ पे इतना समझ लेना काफी है. और जब आगे कभी पढ़ना होगा इसके आगे तो ये जाना पहचाना लगेगा एंड यू विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. सो बट तुम लोग का ये कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है कि अभी इसी में कुछ रिसर्च करना है. बट ठीक है, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है पूरा. बहुत कुछ चीजें हम लोग के आज के आसपास सेमीकंडक्टर मटेरियल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बन रहा है. वी शुड बी अवेयर अबाउट इट. इट इज इम्पोर्टेंट.